हेलो डियर स्टूडेंट्स, टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ करना है तो खड़े हो जाइए, जस्ट स्टैंड अप और स्टडी के लिए तैयार हो जाइए। स्टडी आपको जो करनी है वो भी ऐसी कैसी स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम पूरी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बोर्ड के एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिए। जो भी दिक्कत है आप फिजिक्स में मुझसे कमेंट कीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको चेक करने के लिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, या आप तैयारी कैसे चल रही है, हम एक टेस्ट सीरीज अपनी वीडियो में चलाएंगे। और आप उस सॉल्यूशन को आप मेरे लिंक पे जो मैं भेजूंगा, लेकिन वो लिंक उसी बच्चे पर पहुंचेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। आगे की गारंटी स्टूडेंट्स मेरी है कि कितना टफ से टफ पेपर आ जाए, कैसा भी आ जाए, फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो केवल और केवल मेरी वीडियो से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ उन्हीं को बेस वे ही आएंगे। आपके फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर आएंगे कि 25 नंबर की फिजिक्स आती है 70 नंबर में, तो 25 नंबर अपने पक्के समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, पक्के तभी समझेंगे आप जब आप जस्ट फॉलो मी, मेरे एक एक वर्ड्स को फॉलो करोगे, मेरी एक एक वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे कोई वीडियो ना छूटे और टेस्ट ना छूटे। तो देखिए आज बहुत शानदार वीडियो, प्रकाश का परावर्तन जो चल रहा था स्टूडेंट्स वो समाप्त हो चुका है, आज चलेगा अपवर्तन। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह से समझिए, चलते बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये गाँव आपके गांव का क्या है, एक तालाब है। हर गांव में तालाब होता है जिसे हम गांव में झोड़ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे आपकी भाषा भी आती है ये। ठीक है, ये ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, वायु है, और ये क्या है, जल है। ठीक है ना। अब मैं इस पर एक ऐसा पृष्ठ खींच रहा हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए कि इसके ऊपर वायु है और इस पृष्ठ के नीचे ये जो पृष्ठ है ये अपवर्तक पृष्ठ, मॉडल को बहुत अच्छी तरह समझिए, ये है अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, इस पृष्ठ से ऊपर वायु है और इससे नीचे जल है, यानी कि माध्यम अलग अलग है। ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। माध्यम क्या स्टूडेंट, दो। ये माध्यम वर्ड्स आया एक स्टूडेंट्स, माध्यम का मतलब क्या है? माध्यम का मतलब जिसमें हम रहते हैं। बताओ मैं किस कमरे में, इस कमरे में रह रहा हूँ, इसमें माध्यम क्या है, वायु। क्या चीज उपस्थित है जो हमें दिखाई नहीं दे रही या दिखाई भी देती है, क्या है, वायु। तो माध्यम है हमारा वायु। ठीक है ना। अब जो मछली है, मछली कौन से माध्यम में रहती है, जल माध्यम में रहती है। ठीक है, तो माध्यम वर्ड्स का मतलब समझ गए, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रकाश क्या होता है। देखो ये एक स्टूडेंट्स आपको पता है हमने क्या खींचा, ये एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब का रोल क्या है स्टूडेंट्स, अभिलंब हम क्यों खींचते हैं कि प्रकाश की किरण इसके इस पर जो इसका फुट है उस पर आपतित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपतित करता हूं, प्रकाश की किरण ऐसे गई स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। सुंदर सा चित्र बनाइए स्टूडेंट्स। जानी तो ये ऐसे चाहिए थी, क्योंकि प्रकाश कैसे जाता है, सीधी रेखा में जाता है। आप कहोगे सर जब प्रकाश जल में कैसे चला जाएगा, स्टूडेंट कुछ गहराई तक जल में भी जाता है। ठीक है ना, और जहां तक जल में प्रकाश जाता है वहां तक स्टूडेंट्स जीवन होता है, वहां तक ही मछलियां पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो अब ये अपने सीधे पथ से विचलित हो जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी जैसे, मतलब जानी तो ऐसे चाहिए थी जी, मैंने डॉटेड करा, लेकिन जैसे ही ये जल में प्रवेश करेगी तो ये बेंट हो जाएगी, या तो ऐसे जाएगी स्टूडेंट्स या ऐसे जाएगी, यानी कि अपने सीधे पथ से विचलित हो जाएगी। ठीक है ना। ये अब क्या होगा कि सर ये कि इधर कब जाएगी इधर कब जाएगी, ये भी मैं समझाऊंगा सिर्फ अभी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। सिर्फ इतने पर फोकस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विचलित हो गया, प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो क्या हुआ स्टूडेंट, देखो डेफिनेशन, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तो वह अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, तो लिखते हैं स्टूडेंट, देखो हेडिंग डाली स्टूडेंट्स मैंने, प्रकाश का अपवर्तन। तो लिखते हैं, देखिए प्रकाश की, सुंदर अक्षरों में लिखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से ठीक है, इस चित्र को आप बना के रखेंगे, सॉरी इस ये अब आपतित किरण होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगी? अपवर्तित किरण, इसी में नाम दे दीजिए अपवर्तित किरण। ठीक है, तो लिखिए प्रकाश की कोई किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती है। सीधे पथ से यानी कि रास्ते से, है ना, सीधे पथ से विचलित हो जाती है। बिल्कुल मेरे वर्ड्स लिखेंगे आप, सेंस वही होना चाहिए, सीधे पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख देंगे और ये चित्र आप बना देंगे। अब इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? कभी कभी पूछते हैं एक कि प्रकाश ये अपने पथ से विचलित क्यों हो जाती है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का कारण स्टूडेंट्स ये है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इस चित्र में समझ लीजिए, ये वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जैसे यहाँ आता है जल में तो इसकी हो जाती है 2 × 10⁸। यहाँ 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो यानी कि इसकी चाल कम होगी। यानी कहने का मतलब यह स्टूडेंट्स कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है और इस बदलने के कारण उसका पथ भी बदल जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इनको आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो देखिए तो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण क्या है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जल में कुछ और होगी, वायु में कुछ और होगी, है ना। तो इसलिए जब वो माध्यम बदलेगा, चाल बदलेगी, तो अपना पथ भी बदल लेगा, सीधे पथ से थोड़ा सा इधर या इधर चला जाएगा। तो देखते देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग होना है, ये प्रकाश की चाल है। आप देखिए हमारे स्टूडेंट्स यहाँ तक प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके नियम भी लिखिए, ठीक है ना। तो इसके 2 नियम है, ठीक। तो इसके 2 नियम समझ लीजिए कौन कौन से स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश के अपवर्तन के लिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है।
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है। ठीक है, जब नियम लिखेंगे तो ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं कि पहली बार हमने चित्र बना दिया, लेकिन अगर केवल क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, तब तो आप स्टूडेंट्स इसमें बनाएंगे ही, यानी कि चित्र आपको एक बार बनाना है। ठीक है, आप समझिए नंबर 1, जिसे हम प्रथम नियम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रथम नियम, ठीक, जिसे हम स्नेल का नियम भी हम कहते हैं, प्रथम नियम। और इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्नेल का, स्नेल का नियम। ये इसे ध्यान रखना, इस नाम से ज्यादा आता है स्टूडेंट्स स्नेल का नियम। तो पहले स्टूडेंट्स देखिए, इसे समझ लीजिए स्नेल का नियम। यहाँ पर आ जाइए, इसमें देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये क्या होगा? आपतन कोण। कहां से नापोगे? ऐसे, ये देखिए आई आपतन कोण, और ये ऐसे, ये होगा आई अपवर्तन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अपवर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिखता हूं, स्नेल का नियम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, स्नेल का नियम स्टूडेंट्स ये है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत या नियत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको ब्लॉक कर दीजिए, ये है। ठीक, अब इसकी वर्डिंग करनी है। देखिए साइन आई, आई क्या है? आपतन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण, और इसे हिंदी में बोलते हैं साइन को जया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जया। तो हम देखो क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना में, ठीक है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो लिखते देखिए इस नियम के अनुसार, इस जब भी स्टूडेंट्स कोई नियम लिखेंगे तो आप उसे हमेशा इन्वर्टेड कोमे में लिखेंगे। टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह ही जवाब दीजिए। तो लिखिए, तो एक से फंडा याद रखिए हमेशा स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई सिद्धांत लिखना है, कोई नियम लिखना है, तो आप उसे हमेशा इन्वर्टेड कोमे में लिखेंगे। कैसे? देखो मैं समझाता हूं। तो लिखिए, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, देखना स्टूडेंट्स, और अब लगा लेंगे हैं इन्वर्टेड कोमा। और बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, आप इसे दूसरे कलर से लिख दो तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। इस नियम के अनुसार क्या? देखिए, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की क्रिया लिख दो, अपवर्तन की घटना में। ठीक है, देखो ये आपतन कोण की जया, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण की जया, बिल्कुल मुझे फॉलो करेंगे, यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। नियत रहता है। ठीक है, और इसे स्टूडेंट्स आप क्या कर दीजिए? इन्वर्टेड कोमे में ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो लिख दो अब, अर्थात स्नेल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट लाइन से, अर्थात स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम अनुसार
ऐसे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ तक होगा ये। ठीक है, तो ये होगा। तो आपको सिर्फ ये याद करना साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर स्टूडेंट्स आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखो तो बिल्कुल जस्ट ऐसे लिखोगे। अगर स्नेल का नियम आगा तो भी बिल्कुल जस्ट ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, तो अब देखें दूसरा क्या है स्टूडेंट्स। दूसरा नियम तो प्रथम नियम था। दूसरा नियम, दूसरा मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ स्टूडेंट्स में, कोई दिक्कत ही नहीं बिल्कुल स्टूडेंट्स, मुझे बिल्कुल भी स्टूडेंट्स आलस्य नहीं है पढ़ाई के मामले में। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है स्टूडेंट्स। दूसरा नियम वही है जैसे परावर्तन का नियम था। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो अभिलंब है, एक आपतित किरण है और एक अपवर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में, जैसे यहाँ पर क्या बोर्ड के तल में। कभी ऐसा नहीं हो सकता, देखिए स्टूडेंट ये आप देखो, ये मैंने टच कर दी बोर्ड के तल में, तो ये अपवर्तित किरण ऐसे नहीं जा सकती। ये बोर्ड के तल में नहीं है, बोर्ड के तल में ये टच कर दिया ना, तो ऐसे कभी ऐसे नहीं उठ नहीं सकती ऐसे। ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो लिखिए दूसरा नियम, अभिलंब को मतलब आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया, आप इसको लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल ज्यों का त्यों आप लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपवर्तन के प्रकार। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन ये इस तरह से नहीं आ सकता जैसे मैं समझाऊंगा। मैं पहले लिख दूं और फिर आपको बताऊंगा कि इसमें वो क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हेडिंग डाला मैंने अपवर्तन के प्रकार, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये नीचे देखिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक हो गया, ये लीजिए, ये माध्यम एक, माध्यम एक, ये माध्यम दो, ये दूसरा माध्यम है कोई भी। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट। ये है विरल, कैसा है स्टूडेंट्स, ये विरल, विरल मतलब हल्का, और ये है सघन, सघन मतलब गाढ़ा। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल स्टूडेंट्स लिया था भाई, ये है ना, यहाँ पर जल भरा हुआ है ना, ये देखो मैं लिख भी देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये जल भरा हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए ना, ये लीजिए, ये क्या है जल, और ये क्या है स्टूडेंट्स वायु, ये लिख दो, ये क्या है स्टूडेंट्स वायु, और ये क्या है जल। ठीक है, देखिए वायु हल्की है किसकी तुलना में, जल की तुलना में, तो इसलिए वायु क्या है विरल हल्की, और जल क्या है इसके सापेक्ष क्या है, जल सघन है गाढ़ा है। ठीक, तो ये तो देखिए इस प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को समझाते हैं। देखो ये अभिलंब हुआ स्टूडेंट्स, प्रकाश की एक किरण ऐसे आई, ये अभिलंब है, नॉर्मल, नॉर्मल लिखना स्टूडेंट्स अभी तो जानी, तो ये ऐसे चाहिए थी, बहुत ध्यान से। जब प्रकाश की, अब बहुत ध्यान समझना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते, देखो ये स्टूडेंट्स ये सघन माध्यम है और ये विरल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। भाई जाने तो ऐसे चाहिए थे सीधे, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये लीजिए, देखा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से। तो ये कौन कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, आपतन कोण आई, और ये कौन कौन सा हुआ आर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपतित किरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स आपतित किरण, वैसे लिखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और ये अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो बस ये लिखते नंबर एक। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स अपवर्तन दो प्रकार से होता है,
अपवर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर एक, देखो नंबर एक इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। नंबर एक देखिए, देखिए जब प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन मतलब गाढ़ा स्फुरण, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन की क्रिया होती है ना जब माध्यम दूसरे माध्यम है, तब अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। लंब की ओर झुक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस केस में और भी कुछ सीखिए स्टूडेंट। इस केस में देखिए आई का मान बड़ा है और आर का मान छोटा है ना, तो आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये भी नोट करके रखिए कि जब प्रकाश के विरल माध्यम सघन माध्यम में जो होती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है, जो दिखाई भी दे रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दूसरा चित्र देखिए। नंबर 2 ये तरीके होते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा चित्र लेते हैं। देखिए यहाँ बना रहा हूँ, बल्कि ठीक है ये दूसरा चित्र, ये लीजिए, ये कुछ भी है, ये अलग माध्यम है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है, अब उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये माध्यम एक, ये क्या आपके पास सघन माध्यम है स्टूडेंट्स। ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ये माध्यम क्या है स्टूडेंट्स, सघन। ठीक है, और ये है विरल। ये माध्यम कैसा है, विरल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देख बहुत ध्यान से, जैसे मैं जल लेता हूं ये, और ये क्या लेता हूं, कांच। ये मैं कांच ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं क्या ले रहा हूं, कांच ले रहा हूं। तो देखिए प्रकाश की एक, अब मैं देखिए इस पर करता हूं, ये अभिलंब है। प्रकाश की एक किरण ऐसे आई, जानी तो कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते तो अभिलंब से दूर हट जाते। जानी तो ऐसे चाहिए थे, अभिलंब ये तो इससे दूर हटेगी ऐसे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, आई, और ये क्या है, सॉरी हाँ, तो अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे हट जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका आर। देखा, इस केस में स्टूडेंट्स क्या है, आई लेस देन आर, आई का मान आर से छोटा है। ठीक, ये आपतित किरण लिखना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। आप कहोगे सर यहाँ तो जल कैसा था, सघन माध्यम था, और यहाँ जल, सॉरी ये क्या है, यहाँ तो जल कैसा है, सघन माध्यम है, और यहाँ पर जल कैसा है, यहाँ भी हमने जल सघन लिया, सॉरी, तो ये क्या होगा, चलो ठीक है, ये हम कांच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, कांच माध्यम, और ये क्या है, सघन, और ये स्टूडेंट्स जल ले लेते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर कि यहाँ तो जल कैसा था, सघन माध्यम, और यहाँ जल विरल हो गया। तुलना में भाई कांच के सापेक्ष तो जल क्या है, विरल, हल्का है ना, कांच गाढ़ा है। तो आप एक देखिए, अब बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, आप ये बताइए स्टूडेंट्स, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, नहीं बता सकते जब तक इसके साथ दूसरी लाइन ना खींचोगे। भाई इस लाइन के सापेक्ष तो ये बड़ी है और इसके सापेक्ष छोटी है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जो ये जल है वायु के सापेक्ष तो सघन है, क्योंकि वायु से क्या है, गाढ़ा है। ठीक है ना, लेकिन कांच के सापेक्ष क्या है, विरल है, कांच के सापेक्ष कम गाढ़ा है, तो इसलिए ये विरल है।
इसके सापेक्ष। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स सघन और विरल की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, अमीर और गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, एक से एक अमीर मिल जाएगा और एक से एक गरीब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपेयर करने से पता चलेगी दो घटनाओं की या दो आदमियों की कौन अमीर है, इनमें से कौन गरीब है। ओके, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स मैंने दो माध्यम लिए, इन दो माध्यमों में ये चेक करेंगे कौन किसके सापेक्ष विरल है और कौन किसके सापेक्ष सघन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। तो लिखते देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए बिल्कुल ये लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, उल्टा कर दो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। बिल्कुल वही लिखिए, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए तो ये मेरा अपवर्तन के प्रकार इस प्रकार से था। अब स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, उस पे क्वेश्चन सिर्फ ये कर सकता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके लिए किरण आरेख दिखाइए या अपवर्तन की घटना को समझाइए। ठीक है स्टूडेंट, एक नंबर में ये भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो आपको लिखना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है, एक नंबर का आ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं बहुत माइक्रो सूक्ष्म स्टडी पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपवर्तन के उदाहरण, यानी कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने जीवन में कुछ देखते हैं प्रकाश में, कोई भी घटना में, तो उन किस किस घटना में प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि कौन कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। नंबर एक, तो देखिए मैं लिखता हूँ, निम्न घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। नंबर एक उदाहरण लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नंबर एक, देखिए बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जल है, ये क्या है स्टूडेंट्स, जल है। ठीक है, आप इसमें एक पेंसिल डालिए, पेन डालिए, ये लीजिए पेन डालिए आपको ना, तो ये यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वो ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ये ऐसे, ठीक, थोड़ा सा कैसे हो जाएगा, मुड़ा हुआ ऐसे, और देख लीजिए ये ऐसे दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स, है तो ये ऐसे सीधे, लेकिन दिखाई वास्तविक तब देखिए इसो अब मैं पूरे अब मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये लीजिए, इसमें मैंने क्या डाली हुई है, ये क्या है, एक ये लीजिए, ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक मैंने क्या डाल दी, पेन डाल दिया, इसमें अब इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये डाल दी, लेकिन जैसे मैं इसमें स्टूडेंट्स क्या डालूंगा, जल डाल दूंगा, देखो जैसे इसमें मैं इस बीकर में या गिलास में क्या डाल दूंगा, जल डाल दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक जल डाल दूंगा, ये लीजिए जल डाल दिया, तो देखिए ये कैसे दिखाई देगी, फिर ये स्टूडेंट्स ऐसे नहीं दिखाई, थोड़ी सी ऐसे दिखाई, इस तरह से दिखाई देगी, थोड़ी सी तिरछी। ठीक है ना, तो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी स्टूडेंट्स ऐसे, तो ये मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, जैसे यहाँ से टूट गई हो। तो देखिए, जब किसी पेन
किसी पेन या वस्तु का कुछ भाग जल के अंदर, कुछ भाग जल के अंदर तथा कुछ भाग बाहर रहता है, बाहर यानी कि वायु में रहता है, तब वह पृष्ठ पर है ना, तब वह जल के पृष्ठ पर मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। देना, मुड़ी हुई दिखाई देना, ये भी किसके कारण है बेटा? अपवर्तन के कारण। नंबर 2 और देखिए, ठीक है, रात्रि में जब बिल्कुल अंधेरा होता है ना, रात्रि में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। आप देखो तो कभी कोई तारा ऐसे जल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी यानी कि उससे प्रकाश कम आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि तारे टिमटिमा रहे हैं। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, टिमटिमाते हुए दिखाई देना। ठीक, नंबर 3 देखिए, आप ये देखिए स्टूडेंट, ये है, ठीक है ना। अब ये इतना गहरा है स्टूडेंट, ये लीजिए, और यहाँ पर एक कोइन पड़ा है, या कोई क्या पड़ा? कोइन पड़ा है, सिक्का है, छोटा सा, ये लीजिए सिक्का है। क्या है? सिक्का है, रुपए का सिक्का है, कैसे है ना। अब इसमें है ना, अब ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, देखना स्टूडेंट्स, ये दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि हमारी नज़र इस तरह। लेकिन जैसे हम इसमें स्टूडेंट्स पानी डाल देंगे, ठीक है ना, ये लीजिए, ये पानी डाल देंगे तो ये फिर हमें थोड़ा सा ये यहाँ नहीं दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई, ऐसे है ना, थोड़ा सा ऊपर की ओर लिखिए। जल से भरे बीकर में उसकी तली में स्थित कोई वस्तु ब्रैकेट जैसे मैं लिख देता हूँ, सिक्का, जैसे सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठाई देता है, कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है, ठीक है। इसका कारण भी बिल्कुल ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और देखो, और देखिए फ्रेंड्स, जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष भी अपवर्तन के कारण ही बनता है। हालांकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, लेकिन अपवर्तन भी होता है। इंद्रधनुष में भी अपवर्तन की क्रिया होती है। हाँ, ऐसे लिखो, इंद्रधनुष में भी अपवर्तन की क्रिया के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो ये तमाम से क्या है आपके अपवर्तन के एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इनको कहेंगे वहाँ तो आएगा स्टूडेंट से अपवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप इनमें से कोई 2 लिख दोगे, बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट से लिखेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से एक बार प्लीज़ शब्द करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके पूछिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, और आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें, 95 से अबव आप अपने नंबर प्राप्त करें बोर्ड में। आप इसके लिए आपके लिए गुड लक और बेस्ट विशेज फॉर द फ्यूचर।